अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं, हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। इस आयत करीमा का मतलब है कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी दोनों बराबर नहीं हो सकते। हज़रत गिरामी हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इस हदीस पाक का मतलब है कि इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, यानी ज़रूरी है। हज़रत गिरामी अगर जब हम इस हदीस पाक में गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इल्म का हासिल करना जितना मर्दों के लिए ज़रूरी है उतना ही औरतों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इल्म का कानून जितना मर्दों के लिए बना है उतना ही औरतों के लिए बना है। तालीम के हुसूल पर जितना जोर दिया जाए उतना ही कम है। ये बात 500 मकामात पर कुरान पाक में जिक्र किया गया है। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है वो आदमी ही नहीं। इस तालीम के वजह से खुदा परस्ती जिंदगी में इबादत, मोहब्बत, खुलूस, एहसार, खिदमत खल्क, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा करते हैं। मोहतराम हजरात, जो इंसान का किरदार संवारते हैं, दुनिया की हर चीज़ बांटने से घट जाती है, लेकिन तालीम ऐसी दौलत है जो बांटने से बढ़ जाती है। जिंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। जिंदगी सौज़े जिक्र है, इल्म है सौज़े दिमाग। इल्म अमाल के लिए ज़रूरी शर्त है, उसे अमाल की तशरीह होगी, चाहे वो अमाल इबादत से मुतालिक हो, मामलात से ज़ाती हो या ख़ानदानी, समझ से हो, मुशर्रत, हर लिहाज से इल्म ज़रूरी है। खुदाया ताला मुझको और आपको सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। इल्म ही से इंसान इंसान है, इल्म जो ना सीखे वो हैवान है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। देखिए ये ज़ियाउर रहमान साहब की लड़की है, ये कलाम्पा ख़त्म की है। जो पट्टे में नज़र आते हैं उन बच्चियों ने समझ लो ये कलाम्पा ख़त्म किए हैं, इसलिए पट्टा दी गया है। और जो 3 बच्चे ख़त्म किए लड़के बच्चे, उनको पगड़ी दिया गया है ताकि वो पगड़ी पहन के रहे तो सब समझ जाएं कि ये बच्चा कलाम्पा ख़त्म किया है। इसलिए जिस तरह दूल्हा बनाया जाता है उसी तरह इन लोगों को हमने सजाया है। लिहाजा इसके बाद अल्फिया अजीम आपके सामने नात पेश करेंगी या नज़्म। फरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप लोगों के सामने नात पेश करने जा रहे हैं। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे पूछा नबी ने कि कुछ हर
शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंसला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जाने शहादत, इजाजत अगर दो तो जाने शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, सितारों से ये चाँद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका कि इतना मजा था, इशारे में आका कि इतना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब उसके बाद रहमतुल्लाहि बरकातहू। आइए आइए बैठिए एहतशाम भाई, बताइए किस वजह से आना पड़ा? कल खेलने क्यों नहीं आए थे? कल हमारे मदरसे में जलसा था इसलिए। जी आपने जलसे में क्या सुनाया था? जी एहतशाम भाई, मैंने जलसे में हदीस सुनाया था। क्या ये हदीस आप मुझे भी बताएंगे? जी जरूर इंशाअल्लाह। हदीस नंबर 1, ईमानियत पर अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। हदीस नंबर 2, इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3, मामलात पर मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। हदीस नंबर 4, माशरत पर अस्सलामु कब्लल कलामी, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 5, इखलाकियत पर अलैकुम बिस्सिद्क़ि, हमेशा सच बात कहो। माशाल्लाह भाई, आपने तो बहुत अच्छे अंदाज से जवाब दिया है। मेरा भी दिल चाह रहा है पढ़ने का। क्या आप मुझे आपके साथ मदरसा लेकर जाएंगे? जी जरूर इंशाअल्लाह, कल से। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जी एहतशाम भाई, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगा कि कल बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगा इसलिए मैं नहीं आई, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तुम इतनी हुई? मैं शॉपिंग गई थी इसलिए लेट हो गई। इसका तो मत पूछो, इसका तो रोज का है। मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूं? यस ऑफ कोर्स। तो इधर दिखता नहीं वहाँ, बस ऐसे खड़े इधर खड़े। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सारे दोस्त होते हुए भी हम लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं? हेलो, मुझे नहीं पता, चल तू ही बता दे। मुझे भी नहीं पता, चल तू ही बता दे। थोड़ा घूम, इधर नजर आती थी, इधर बीच में आ। क्या यार तुम लोग को ये भी नहीं पता? अपन हमारे कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल जहाँ सारे दोस्त होते हुए भी हम लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं। हाँ सही कहा तूने। हाँ हाँ सही कहा तुमने। वाह नाइस ड्रेस, तुम्हें इसका कलर अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के मुताबिक। अरे उसको तो देखो,
वो तो रोज एक ही जैसा ड्रेस पहन कर आती है, तुम उन लोगों से क्या कहोगे? गर्ल्स कॉलेज के होने के बावजूद अपने आप को इतना कवर करती है। चलो चलो इसके पास जाकर पूछते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी से मिले या बात करे तो पहले सलाम करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर सलाम का मीनिंग क्या है? दैट्स मीन तुम पर अल्लाह ताला की सलामती और रहमती हो। वाओ, नाइस मीनिंग, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें? यस ऑफ कोर्स। तुम इतना काला कवर होके क्यों आती हो? तुम इतने बड़े बेडशीट में चल कैसे पाती हो? तुम सांस कैसे ले पाती हो? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम सभी को पर्दे की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तुम कॉलेज इसी तरह आती हो, तुम्हें शेम फील नहीं होता? कॉलेज हो या कोई सी भी प्लेस, ये पर्दा मेरी सेफ्टी के लिए, इसमें कैसी शर्म की बात? इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। जब औरत पर्दे के साथ घर से निकलती है तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम अपने घर में पर्दे के साथ रहो और दूसरी औरतों की तरह अपनी नुमाइश ना करती फिरो। तो क्या हुआ, हम भी मुसलमान हैं, तरह आते हैं, तुम भी इसी तरह आया करो। ये तो आज का फैशन है, सभी इसी तरह रहते हैं, तुम भी इसी तरह रहो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरतें हैं और औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं कुछ नीचे फेंक रही हूँ, अब तुम बताओगी तुम इसमें किसको सिलेक्ट करोगी। तुमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट की तरह है जिसमें कोई किस्म की गंदगी और नापाकी नहीं होती, और ठीक बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की गंदगी और नापाकी होती है। उसकी दुनिया की नज़रों में कोई अहमियत नहीं होती और उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों पर है, मर्द पर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दे का हुक्म दिया, उसके एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई। क्या है मर्दों, जब तुम रास्तों से गुजरा करो तो अपनी नजरें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े। तो पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म औरतों को दिया ताकि वो किसी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये एक हीरा है और ये एक पत्थर। अब तुम बताओ, तुम इन दोनों में से किसको संभाल के रखोगी? ऑफ कोर्स ही। पत्थर को कौन संभालता है? ठीक, औरत की मिसाल इस हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होती है। उसे हम छुपाकर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो वो सेफ नहीं रह पाएगा। उसके बदले अगर हम इस पत्थर को रख देंगे तो उसे भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की औरतें सोशल मीडिया पर अपनी फोटो क्लिक कर अपलोड कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये भी सरासर बेपर्दगी है। गैर महरम के हमारी फोटो पे निगाह पड़ती है और वो हमारी फोटो पे लाइक और कमेंट करते हैं, जो कि सरासर बेपर्दगी है। क्या वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम दिया गया है? ये आज मुझे पता चला कि हम आम औरत नहीं, खास औरत हैं, और ये पर्दा ही हमें खास बनाता है। अब हमें भी पर्दे की इम्पोर्टेंस पता चल गई। आज से हम भी वादा करते हैं कि पूरी तरीके से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दे का एहतमाम करके ताकीद करेंगे, इंशाअल्लाह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
माशाअल्लाह। देखिए ये किस तरह मस्तूरात को अपने मस्तूरात को रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने नात पेश करने जा रहा हूँ। सारा जहां था नूर से खाली, कुफ्र की फैली रात थी काली। भेजा खुदा ने एक नबी को, जिसने बिना तौहीद की डाली। सारा जहां था नूर से खाली, कुफ्र की फैली रात थी काली। भेजा खुदा ने एक नबी को, जिसने बिना तौहीद की डाली। सारा आलम हो गया रोशन, भटके ने राह पे पाली। नामे मुहम्मद कितना प्यारा, ज़ात गिरामी कितनी आली। सारा जहां था नूर से खाली, कुफ्र की फैली रात थी काली। भेजा खुदा ने एक नबी को, जिसने बिना तौहीद की डाली। चांद भी दम भर ताब न लाए, आपका चेहरा इतना जमाली। चांद का दुश्मन फिर भी मुहब्बत, जिसने सताया उसने दुआ ली। सारा जहां था नूर से खाली, कुफ्र की फैली रात थी काली। भेजा खुदा ने एक नबी को, जिसने बिना तौहीद की डाली। कत्ल जो करने आपको आया, सामने पहुंचा आंख झुका ली। फर्श से पहुंचा अर्श तलक वो, जिस पे नजर एक आपने डाली। कत्ल जो करने आपको आया, सामने पहुंचा आंख झुका ली। फर्श से पहुंचा अर्श तलक वो, जिस पे नजर एक आपने डाली। सारा जहां था नूर से खाली, कुफ्र की फैली रात थी काली। भेजा खुदा ने एक नबी को, जिसने बिना तौहीद की डाली। जिसका वतन बन जाए मदीना, अपनी किस्मत उसने जगा ली। दीन है सच्चा आप जो लाए, इसके सिवा हर दीन ख्याली। जिसका वतन बन जाए मदीना, अपनी किस्मत उसने जगा ली। दीन है सच्चा आप जो लाए, इसके सिवा हर दीन ख्याली। सारा जहां था नूर से खाली, कुफ्र की फैली रात थी काली। भेजा खुदा ने एक नबी को, जिसने बिना तौहीद की डाली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दे दो, इनाम दिया माशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। अर्श मलिक ये भी तिलावत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लादियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुस्सिरा मा फिल कुबूर व उस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। ये मकतब के बच्चे हैं, कुरान तो याद कर। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों के सामने सूरह नास पेश करने जा रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। चलो। सलाम बहन। अरे बहन, आप तो कल मदरसा नहीं आई। अरे बहन, कल तो मैं नानी के घर चली गई थी। पता है, कल वज़ू के फ़राइज़ सबक पढ़ाया गया। रुको मैं सुनाती हूँ। वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। नंबर 1, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक पूरे चेहरे को धोना। दोनों हाथ क्योनी समेत धोना। चौथाई सर का मस्सा करना। दोनों पैर टखनों समेत धोना। क्या आपको पिछला सबक याद है? कौन सा सबक? अरे तयम्मुम के फ़राइज़। जी मुझे याद है। तयम्मुम के फ़राइज़ 3 हैं। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, दोनों हाथों को मिट्टी पे मार के मुंह पे फहराना। नंबर 3, दोनों हाथ को क्योनी समेत मिसाना। इस तरह के बाल बराबर जगह खाली ना रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माशाल्लाह। ये मसाइल गुस्ल की भी और तयम्मुम के हो गए। तयम्मुम अच्छे आदमी को। अरे हाँ बोल। अरे मेरी बहन, कहाँ चली जा रही हो? इतना जल्दी, इतना बन सवर के, इतना सारा मेकअप और लिपस्टिक लगा के। ऐसे मुझे मालूम होता है कहीं भी फंक्शन है और वहीं जाने का इरादा है। हाँ मेरी प्यारी बहन, आपने ठीक ही समझा। आज मेरी सहेली शबनम की शादी है
और मैं वहीं पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। और आप मेरे रास्ते में मत आइए, क्योंकि आप मेरे रास्ते में आई तो मेरे सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मुझे अब जाने दीजिए, अब बारात की गाड़ी पहुँचने वाली है। इतना जल्दी क्या है? शादी में ही जाना है, आराम से चली जाना। अरे मेरी बहन, मैं जब आपसे ज्यादा देर तक बात करने लगूंगी तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा, और जो मैंने ब्यूटी पार्लर में 1000 रुपये दी हूँ उसमें भी पानी फिर जाएगा। इसलिए मुझे अब जाने दीजिए, बाद में मैं आपसे बात करूँ। ठीक है बहन, अब चली जाना, लेकिन मैं आपसे दीन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आपको इजाजत हो तो। ओह यार, अगर आप सवाल ही करना चाहती हैं तो ठीक है, सवाल कीजिए, पर ज्यादा सवाल नहीं, ठीक है? ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अब बगैर बुर्का की शादी जैसे महफिल में जा रही हो जहाँ ज्यादातर गैर महरम रहेंगे, क्या इस्लाम यही तालीम देता है? तो आप क्या चाहती हैं, मैं शादी जैसे फैशन में जाऊं तो ये नकाब और बुर्का पहन के, ताकि लोग मुझे देखकर मेरी मजाक उड़ाए और मेरी फ्रेंड्स ये कह के नजर आएंगी कि अरे उसे तो देखो, उसे तो देखो। उसे देख के लगता नहीं कि वो किसी के शादी में है, बल्कि किसी के मैयत देखने के लिए। तो आप क्या चाहती हैं, मैं सबके सामने मजाक बन के रह जाऊं? अरे मेरी बहन, तो क्या आपको पर्दा और पर्दे में रहने शर्मिंदगी महसूस होती है क्या? नहीं मेरी प्यारी बहन, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्दा हर जगह जरूरी है क्या? जी बिल्कुल, पर्दा करना हर जगह जरूरी और लाजिम है। आप चाहे कहीं पर भी, अपना घर हो, बाजार हो, मार्केट हो, सफर में भी हो, तो पर्दा करना हर जगह जरूरी है। तो क्या आप पर्दे के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी से कुछ बता सकती हैं? जी बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला का कौल है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बीवी और बेटियां और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर एक बड़े से चादर लटकाया करें और उसी तरह दूसरे मकाम पर आए हैं। एक बार के वाक़े हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों ही नाबीना हो, उसे देख नहीं पाते हो। लिहाजा कुरान हदीस से पता चलता है पर्दा कितना अहम और जरूरी चीज है। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आज तक मैं बगैर बुर्का के अपनी जिंदगी को गफलत में गुजार रही थी। आज से मैं तौबा करती हूँ और ये वादा करती हूँ कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलूंगी इंशाल्लाह। और मैं आप सभी माँ बहनों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी पर्दे का एहतराम कीजिए, और हमें चाहिए कि गैर मर्दों से पर्दा करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि गैर मर्दों से निकाह करना वाजिब और जायज़ कर दिए हैं। इसलिए हमें गैर मर्दों से पर्दा करना जरूरी और बहुत ही अहमियत है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने दुरूद शरीफ पेश करने जा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। बोल दो। जिसको वजू से फारिग होना है वो वजू से फारिग हो जाए। इंशाल्लाह 7:30 में अजान, 35 में जमात खड़ी होगी। 7:35, 7:30 में अजान, 35 में जमात, उसके बाद प्रोग्राम शुरू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप हमारी बातों का जवाब कुरानी आयतों के मुताबिक दे सकती हैं? जी हाँ जरूर, आप सवाल कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगी। क्या नमाज पढ़ना जरूरी है? इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। बेशक नमाज हर मुसलमानों पर फर्ज है मुकर्ररा औकात में। हम कभी नमाज पढ़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, इसके मुताबिक कुरान क्या कहता है? हाफिज़ू अलस्सलाती।
सब नमाजों की निगहदश्त करो। बास वक्त पर तो नमाज तबीयत पर बहुत गिरा गुजरती है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ऐ इंसान, नमाज दुश्वार तो ज़रूर है मगर उन लोगों पर कोई दुश्वार नहीं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, क्योंकि वो तो ये ख्याल करते हैं कि उन्हें अल्लाह से मिलना और उसी परवरदिगार की तरफ लौटना है। अल्लाह ताला को हम किस चीज़ से याद करें? वक़ीमिस्सलाता लिज़्ज़िक्री। ऐ इंसान, अल्लाह को याद करने के लिए नमाज पढ़ो। क्या नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़नी चाहिए? क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। ऐ इंसान, कामयाबी और कामरानी उन्हीं मुसलमानों के लिए है जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू करते हैं। हम खुद नमाजें पढ़ें या दूसरों को भी इसका हुक्म करें। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ इंसान, नमाज खुद भी पाबंदी से पढ़ो और अपने घर वालों को भी उसकी ताकीद करो। क्या इस नमाज से कुछ फ़ायदा मिलता है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलिज़िक्रिल्लाहि अकबर। बेशक नमाज बहुत से बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और यूं भी अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रा बताइए, नमाज के लिए पहले क्या करें? खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिद वकुलू वशरबू। नमाज के वक्त कपड़े पहन लिया करो और खाने पीने से फारिग हो लिया करो। क्या बस कपड़े पहन लेना काफ़ी है या उनका पाक होना भी ज़रूरी है? वसियाबका फतहिर। तुम अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखो। हम अपने कपड़े पाक व साफ क्यों रखें? वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह साफ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। माशाल्लाह, आपने बहुत उम्दा जवाब दिया है। मगर बहन, आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की? ये तालीम मदरसा तज़वीदुल कुरान रसीदिया से हासिल की। तुम्हारे उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद के साथ साथ हमारे 2 मुअल्लिमा ये सबक को पढ़ाती हैं। किस वक्त में? शाम यानी मगरिब बाद। आप भी आए और अपने दोस्तों को भी लेकर आए। वहाँ की दाखिला फीस कितनी है? वहाँ की दाखिला फीस सिर्फ 100 रुपया। महीने का कितना? महीने का फीस सिर्फ 50 रुपया। कोई दिया तो दिया या ना दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है बहन, हम चलते हैं, कल मदरसा में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह। इसका अस्सलामु अलैकुम व मुंह में लगाओ, रहमतुल्लाह। मुंह में लगा लो, मुंह में लगा लो, खाली मुंह में लगाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरा अल-अलक मक्किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिकर रुजआ अरअयतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासिया नासियतिन क़ाज़िबतिन ख़ातिया फल्यदउ नादिया सनदउ ज़बानिया कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह।